जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश होमगार्ड को लेकर के आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स डाउट्स मुझे मिल रहे थे इंस्टाग्राम पर। तो उन्हीं सब डाउट्स को लेकर के ये फुल वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो अब होमगार्ड के फॉर्म भरने बंद हो चुके हैं। 17 दिसंबर लास्ट डेट थी, रात 12 बजे 17 दिसंबर। तो आपके फॉर्म भरने बंद हो गई। दूसरा साथियों, फॉर्म में करेक्शन 21 दिसंबर सुबह 6 बजे तक किया जा सकता है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर भर गई है तो आप उसको 21 दिसंबर सुबह 6 बजे तक उसको आप सही कर सकते हैं। तो भाई बाद में आती है कि होमगार्ड की जो जॉब है वो कैसी रहेगी, मतलब हम जब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो भाई कैसा होगा। तो देखो भाई, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यूनिफॉर्म पहन के आप चौराहों पर पिकेट ड्यूटी देंगे या कहीं भी खड़े होंगे, कहीं भी आप ड्यूटी करेंगे तो आप खाकी वर्दी पहन करके ड्यूटी करेंगे। और खाकी वर्दी पहनना ही अपने आप में एक गौरवपूर्ण क्षण होता है। अपने आप में एक अच्छी फीलिंग होती है कि हमने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ठीक है, यूनिफॉर्म पहन कर जब आप खड़े होंगे तो दूर से दिखेगा कि कोई सिपाही खड़ा है, कोई पुलिस वाला खड़ा है। कोई ये नहीं कहेगा कि कोई होमगार्ड खड़ा है। हर कोई ये कहेगा कि भाई वहाँ पर पुलिस वाला खड़ा है। तो ध्यान से हमें चलना चाहिए। चोर उचक्के होंगे तो वो सतर्क हो जाएंगे कि भाई पुलिस वाला खड़ा है, तो हमें चोरी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको हर कोई जो है पुलिस वाला कहेगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। दूसरा साथियों कि जब आप फॉर्म भर दिया है, अब इसके बाद में आपका होगा एग्ज़ाम। तो देखिए, एग्ज़ाम पंचायत चुनाव के बाद में होगा। और एग्ज़ाम में कितने नंबर, तो वो सभी ज़िले के लिए अलग अलग है। अब बहुत सारे साथी यही कमेंट कर रहे हैं, भैया कितने नंबर पर पास हो जाएंगे। भैया आपके ज़िले में जितनी वैकेंसी होंगी उसी हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। तो देखो, 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 के 75 ज़िलों की मेरिट अलग अलग लगेगी। ठीक है, तो भाई किस ज़िले की ज़्यादा जाए किस ज़िले की कम जाए, अब ये तो उस ज़िले की वैकेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जिस ज़िले में कम वैकेंसी होंगी उसकी मेरिट सबसे ज़्यादा जाएगी, और जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज होंगी उसकी मेरिट थोड़ी सी डाउन रहेगी, कम रहेगी। ठीक है भाई, तो देखो मेरिट तो ये रहेगी। अब के सिलेबस क्या है, सिलेबस बहुत ही ईजी है। मैथ रीजनिंग कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आपको लर्न यानी कि याद करना है। उत्तर प्रदेश के बारे में हर जानकारी याद होनी चाहिए, भारत के बारे में हर जानकारी याद होनी चाहिए, वर्ल्ड के बारे में अधिकतर जानकारी याद होनी चाहिए। तो भाई यही कुछ चीज़ें हैं। जैसे खेल के बारे में बहुत से खेल हैं, खेलों के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। विश्व में, देश में और उत्तर प्रदेश में प्रथम क्या है और अंतिम क्या है, ये सब चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, संविधान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारा इतिहास क्या रहा है भारत का, कैसे हमें आज़ादी मिली, उससे पहले पहले हम पे किस किस ने राज किया था और कैसे कैसे राज किया था, ये सब जानकारी। इसी सब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारे पब्लिशर ने अच्छी अच्छी बुक्स निकाल दी हैं। ठीक है, वो मैं अलग से भी बता दूँगा कौन सी बुक अच्छी है। ठीक है, पहले मैं देख तो लूँ कि कौन सी बुक अच्छी है, तो उनसे आप तैयारी कर लेना। जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद मेरिट लगेगी, जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई उसे बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, और जो रनिंग पास कर लेगा उसे बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। ठीक है, उसका मेडिकल होगा और भैया वो अपने फाइनल में सिलेक्ट हो जाएगा और होमगार्ड भर्ती हो जाएगा। उसके बाद भी उन्हें बचाएगा ट्रेनिंग पर। फिलहाल 3 महीने की होती है, हो सकता है कि इस बार 6 महीने की ट्रेनिंग करवा दें। मान के चलिए 3 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें आपको टर्नआउट सिखाया जाएगा, कैसे पुलिस में रहना है, चाल चलन कैसा होना चाहिए, बोल चाल व्यवहार और धारा वगैरह आपको सिखाई जाएगी कि आपके कर्तव्य क्या हैं। ये सब बातें सिखाई जाएंगी। कल ही मैंने एक न्यूज़ देखी थी ओडिशा से। ओडिशा में होमगार्ड के 187 पद निकले थे और 5वीं पास योग्यता मांगी थी। तो भाई साहब उसका पेपर देने लगभग 10,000 लोग पहुंचे थे। और इन लोगों में 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, एमबीए एमसीए किए हुए बच्चे भी 5वीं पास होमगार्ड का पेपर देने पहुंचे थे। तो भैया बेरोजगारी लेवल आप समझ रहे हैं। और उसके बाद भी जो ये मजाक बना रहा है कि होमगार्ड, और भाई साहब 100% बता रहा हूँ, जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें सब ने फॉर्म भरा है होमगार्ड का। एक दूसरे की मजाक तो ले रहे हैं, लेकिन सब ने फॉर्म भरा है और सब चाहते हैं कि सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि एक अच्छी जॉब है यार। दिन भर काम करके अपने घर में, परिवार में, बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ गुजारेंगे टाइम। महीने में सैलरी आ जाएगी, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन की सैलरी मिलेगी। और बढ़िया, और क्या चाहिए। बीमा इंश्योरेंस सब कुछ मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। इसके अलावा भैया कोई ये पाबंदी नहीं है कि अपना काम नहीं कर सकते। 8 घंटे की ड्यूटी है, वो करने के बाद में आप अपना भी कुछ भी काम देख सकते हैं। घर में खेती बाड़ी का काम देख सकते हैं, घर पे आपका कुछ और काम है वो देख सकते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है। तो इसीलिए भाई होमगार्ड को छोटा मत समझो और इसकी तैयारी में लग जाओ। बढ़िया तैयारी करो। सभी तैयारी करेंगे। करीब 35 लाख फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन भाई 35 लाख तैयारी नहीं करेंगे। तैयारी वही करेंगे जो ये सोचते हैं कि बस बेरोजगारी का धब्बा हटाना है।
कोई ना कोई नौकरी चाहिए। तो ये नौकरी आपका वही धब्बा हटाने वाली नौकरी है। इसे लेने के बाद में भी आप तैयारी अगले एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ये नहीं है कि होमगार्ड भर्ती हो जाएंगे तो आप किसी और एग्ज़ाम का पेपर नहीं दे पाएंगे, और भी पेपर दे पाएंगे। लेकिन इसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो भाई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो मजबूत हो जाएगी। फिर आपको किसी के आसरे सहारे या किसी के कहने तो नहीं सुनने पड़ेंगे जो आजकल ताने मिल रहे हैं गली मोहल्ले गाँव पड़ोस रिश्तेदारों से। तो इसलिए भैया तैयारी में लग जाओ। पेपर इसका होगा आपका पंचायत चुनाव के बाद ही, यानी कि जून जुलाई में जाके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।